अब देखो हमने मशीन को तो सिखा दिया, ट्रेनिंग दे दिया, अब सिखाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेस्ट भी लेना पड़ेगा। भाई मैंने तो सिखा तो दिया, क्या तुम सीख पाए हो ठीक से, रिजल्ट सही से दे रहे हो? तो मान लो मैंने सिखा दिया, अब इसको क्या करूंगा, मान लो डॉग या कैट के लिए उसको एक बना दिया उस मशीन को कि फोटो दूंगा वो पहचानेगा कि डॉग है या कैट है। अब जब उसको मैंने मान लो दिया है ना, उसको दिया 10 इमेजेस, अब उसको बोला कि 100 इमेजेस दिया कि बताओ इसमें से कौन कौन से में डॉग है, कौन कौन से में से कैट है। तब वो अगर सही से सीखा होगा तो क्या करेगा, सही सही रिजल्ट दे देगा। अगर सही से सीखा नहीं होगा तो क्या करेगा, गलत सलत रिजल्ट देगा। तो यानी कि हमें पता चल जाएगा कि अभी तक ये पूरा सही से सीखा नहीं है या पूरा सही से सीख लिया है। ये दोनों चीजें हमें क्या हो जाएगा, अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। अब उसी तरह टेम्परेचर्स वाले में मान लो तुम गलत सलत सिखा दोगे तो क्या करेगा, जब ये उसका टेस्ट लोगे तो क्या बोलेगा, जिस दिन बारिश होने वाला होगा मैं भी उस दिन बोलेगा बारिश नहीं होगा, तुम बाहर निकलोगे बिना छाता लेके भीग जाओगे, है ना। तो उसको गलत सीखेगा तो फिर गलत जवाब देगा। जैसे तुम सही से अगर नहीं पढ़ते हो, गलत सलत सीख लेते हो तो फिर जाके गलत सलत जवाब देते हो। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, मशीन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उनका हम दिमाग क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें उसको सही चीजें सिखाना हमारा रोल है, हमारा मतलब कर्तव्य बनता है, ठीक है। अब देखो हमने टेस्टिंग कर लिए, यानी इवैल्यूएशंस कर लिए। हमने क्या करे थे, पहला स्टेप क्या करे थे, प्रॉब्लम को हमने वो करा था, स्कोप करा था, प्रॉब्लम स्कोपिंग करना था। उसके बाद डेटा एक्विजिशन करा था, यानी डेटा उसमें कलेक्ट किया था। फिर उसके बाद क्या किया था, डेटा एक्सप्लोरेशंस, उसमें क्या किया था हमने, डेटा को क्लीन किया था, या मतलब जो भी जहाँ पे दिक्कत था उसको ठीक किया था। फिर उसके बाद क्या किए थे, जब डेटा ठीक हो गए थे उसके बाद क्या किए थे, मशीन को ट्रेनिंग दिए थे, मॉडलिंग किए थे, है ना। अब उसके बाद हमने क्या किया था, उसका टेस्टिंग यानी इवैल्यूएशंस किए थे। अब उसके बाद जब हमारा सब चीज हो गया, रेडी है प्रोडक्ट जाने के लिए, तब क्या करना पड़ेगा, अब यूजर्स के पास पहुंचाना पड़ेगा कि लोग इसको यूज कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट कहाँ होते हैं, सर्वर्स पे। सर्वर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स ही होते हैं, बड़े कंप्यूटर होते हैं। तुम लोग जो वेबसाइट ऐप कुछ भी यूज करते हो, ये सारे कहीं ना कहीं पे डेटा सेंटर्स होते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं पे ये कंप्यूटर में होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। जब तुम इंटरनेट से जाते हो, सर्च करते हो, तो फिर वहां से डेटा उठ के आता है, ठीक है। फिर तुम्हें पता चलता है कि क्या इसमें चल रहा है, और वेबसाइट या ऐप या एआई कुछ भी तुम यूज कर पाते हो, ठीक है। चलो अब हम देखने जा रहे हैं डिप्लॉयमेंट्स कैसे करते हैं। अब देखो तुमने मान लो एक एआई सॉल्यूशंस बनाया जो क्या करे, तुम कैमरा ले जाओ और कैमरा पे क्या करे, प्लांट्स, किसी प्लांट्स के तुम उसके लीफ को, जो पत्ती होती है, पत्ता होता है, उसको फोटो खींचो और बता देगा, वो तुम्हारा एआई बता देगा कि ये प्लांट्स डिजीज इसमें कोई है या हेल्दी प्लांट्स है। मान लो तुमने बहुत सारे प्लांट्स अपने छत पे लगाए हो, टेरेस पे लगाए हो, मान लो 50 प्लांट्स लगा दिए, बड़ा सा तुम्हारा टेरेस है, ठीक है। अब तुम्हें डेली देखना पड़ता है ना। तो तुम क्या करोगे, मे भी तुम्हें नहीं पता हो कौन सा प्लांट्स खराब है या क्या हमें उसमें डालना चाहिए, कितने डालना चाहिए, कितने क्वांटिटी में डालना चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड डालना चाहिए अच्छे उसको रखने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे हम फोटो खींचेंगे तो क्या करेगा, बता देगा ये हेल्दी है, और अगर नहीं हेल्दी है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें उसमें करने की ज़रूरत है, कितना पानी डालने, कितने टाइम पानी दिन में डालने की ज़रूरत है, या धूप कितने देर रखने की ज़रूरत है उसको। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें मॉनिटर करके बता सकता है। तब ये कैसे यूज करोगे तुम्हें किसी ऐप के फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में दिया जाएगा तभी यूज कर पाओगे। तो लॉन्च कैसे करें, मोबाइल ऐप में भी किया जा सकता है, वेबसाइट में भी किया जा सकता है। तुम यूज भी करते होगे, जैसे ChatGPT यूज करते होगे, वो भी क्या है कि एआई है, बट तुम जो यूज करते हो किस में यूज करते हो, एक ChatGPT के ऐप में या वेबसाइट में यूज करते हो, है ना। अब ये सब चलते कहाँ पे हैं, ये कैसे तुम्हारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, ये क्या होते हैं कि ये क्लाउड में रहते हैं, क्लाउड में डिप्लॉय होते हैं। क्लाउड का मतलब ये नहीं आकाश में जो बारिश होते हैं वो वाला क्लाउड नहीं, है ना। क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिमोट सर्वर होता है, मतलब डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर्स होता है ना, उससे भी काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो होते हैं उसको हम सर्वर्स बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, ये तुम्हारा सारे मॉडल चल रहे होते हैं। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में कोई चीज़ चलता है ना, ऐप चलता है, मोबाइल, उसी तरह वो भी मॉडल वहाँ पे भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स में चला, क्योंकि हमारे छोटे कंप्यूटर्स में वो चल नहीं सकते, तो वहाँ पे वो लगा रखे होते हैं। और तुम जब ऐप के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो तुम्हारा ऐप इंटरनेट से उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब फिर जब कनेक्शंस बन जाता है तो तुम यहाँ से पूछते हो ना, तो सारा चीज़ें वहाँ पे चलती है, इंटरनेट के थ्रू तुम्हारे मोबाइल में आ जाता है, चाहे लैपटॉप में आ जाता है। तो ये जो क्लाउड होता है इसके थ्रू हमारे डिवाइस से कनेक्ट होता है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तब तुम यूज कर पाते हो। तो बड़े बड़े क्लाउड सिस्टम जैसे अमेजॉन के पास है, AWS उस कंपनी का नाम है, वो तुम सर्च करके देख सकते हो, बहुत बड़ी क्लाउड कंपनी है। एज्योर है, GCP है, ठीक है। GCP किसका है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल का है। एज्योर किसका, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने होगे तुमने, है ना। उसके बाद ये क्लाउड के थ्रू किसके, रियल यूजर्स, हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे बच्चों के पास आता है, ठीक है। समझ गए डिप्लॉयमेंट का फेज क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है।
हमने अभी तक क्या क्या जाना है, हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स में क्या क्या चीज़ें देखा हुआ है ना, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग हमने क्या किया कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके अलावा क्या देखा हमने, डेटा को एक्वाजिशन, यानी हमने डेटा कलेक्ट किया, जैसे भी हमें एआई मॉडल्स या एआई सोल्यूशन, जैसे भी जो भी काम के लिए हमें मशीन को सिखाना था उसके हिसाब से, मतलब तुम्हें मान लो अगर तुम्हें कुछ सिखाना होगा तो किस किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उसी तरह जैसे जैसे एग्जांपल्स के तुम्हें सिखाने के लिए जरूरत पड़ेगी, वैसे ही हमने एग्जांपल्स इसके लिए भी इकट्ठा किए। फिर उसके बाद वो जो एग्जांपल्स हमने बनाए थे उसमें देखा कि क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, या कोई मिसिंग कोई चीज़ तो नहीं है, अगर है तो उसको हमने ठीक किया। जब ठीक हो गया उसके बाद क्या करा, हमने उसको ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद क्या करा बताओ, उसका टेस्ट लिया, इवैल्यूएशंस, एंड उसके बाद डिप्लॉय किया, मतलब डिप्लॉय तब तुम लोग यूज कर पा रहे हो। तो एग्जाम्स में अगर ऐसे भी कुछ पूछे तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे चार्ट गोल गोल बना सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या इंपॉर्टेंस है, डेटा एक्विजिशन का क्या है, डाटा एक्सप्लोरेशन का क्या है, मॉडलिंग का क्या है, इवैल्यूएशन का क्या है, डिप्लॉयमेंट का क्या है, तुम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल्स दे देकर, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है।